चाहूंगा मैं तुझे हरदम, तू मेरी जिंदगी। मांगू रब से तेरी खुशियाँ, ये मेरी बंदगी। चाहूं मोहब्बत दे मोहब्बत वक्त, मोहब्बत में मज़ो आए। इहो ई आहे दुनिया में, इहो ई आहे दुनिया में, सचो सोको तू रहते न माने। वलियों में से आप फरमाते हैं कि एक शख्स आप बीती बयान करता है कि वो जद्दा शरीफ में समंदर के किनारे एक मस्जिद थी, वो उसके एक कोने में 12 साल तक एतिकाफ में रहा। हम तो रमजान शरीफ का 10 दिन का नहीं करते, वो 12 साल एतिकाफ में रहा। अब वो बंदा खुद बयान करता है कि मैं अपने कोने में बैठा था, 12 साल बीत चुके थे, और उसी मस्जिद के दूसरे कोने में कुछ लोग आए और उन्होंने जिक्र रसूल शुरू कर दी, इमामुल अंबिया का जिक्र शुरू किया। वो कहते हैं मेरी पेशानी पे बल पड़ गया। अब यहां से पता चल रहा है कि उसके अमल तो ठीक थे, अकीदा खराब था, क्योंकि वो जिक्र रसूल को शोर कहता था। इन्होंने ये क्या शोर मचा रखा है। मैं मेडिटेट कर रहा था, मैं मुस्तगरिक था, मुराकबे में था, इबादत में लगा था, इन्होंने क्या शोर मचा दिया और मुझे डिस्टर्ब किया, मेरी तवज्जो बचा दी इन्होंने। इससे उसका अकीदा मालूम हो रहा। तो वो कहता है मैं अपने कोने में बैठा था, वो 7-8 बंदे थे, मैं अकेला था। अब उन्हें रोक भी नहीं सकता था, उन्हें रोक भी नहीं सकता था। इमामुल अंबिया के गुलामों, इसलिए कि हर दौर में हुजूर के आशिकों की कसरत रही है, तो दुनिया की ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। समझ रहे? एक आशिक लाहौर से चला और फैजाबाद पहुंचा, टांगे नहीं थी, उसने बता दिया कि मोहम्मद अरबी के इश्क वाला अगर माजूर भी हो तो कोई रोक नहीं सकता। ये जो सोनी थी जो कच्चे घड़े पे तैर गई थी, वाकया सुना आपने? पड़ोस में ही तो है, दरिया चनाब का किस्सा गालिबा। गुजरात की थी ना सोनी, एक मजाजी इश्क। तो वो जानती थी, पागल नहीं थी, किसी भी राइटर ने नहीं लिखा कि सोनी पागल थी। वो जानती थी कच्चे घड़े पे दरिया पार नहीं होते, लेकिन उसने ये सोचा कि आज अगर कच्चा घड़ा देखकर मेरे कदम रुक गए महबूब की तरफ बढ़ने से, क्योंकि किनारे पे महबूब बैठा दूसरे किनारे पे, तो आने वाले मुअर्रिख लिखेंगे कि कच्चा भी घड़ा था, घड़ा भी कच्चा था, और उसका इश्क भी कच्चा था कि कच्चे घड़े को देखकर उसके पांव रुक गए थे। तो उसने कहा मैं कच्चे घड़े पर उतरूंगी दरिया की मौजों में, और किसी के कलम को यह नहीं लिखने दूंगी कि मेरा इश्क कच्चा था। दुनिया लिखेगी घड़ा कच्चा था मगर इश्क पक्का था। समझ रहे? तो आशिक जब उठते हैं ना तो नहीं देखते टांगे हैं कि नहीं है, उन्हें इश्क के पर लग जाते, वो इन परों पे उड़ते हैं। तो हर दौर में आका के आशिकों की अक्सरियत रही, मेजॉरिटी रही है। तो वो कहता है मैं तन्हा बैठा था अपने कोने में, 7-8 बंदे थे, अब मैं रोक भी नहीं सकता था, मगर मंजर ये बन गया मस्जिद के अंदर कि मैं अपने कोने में जिक्र नबी सुन के जलता रहा, वो अपने कोने में जिक्र यार करके मचलते रहे। इसी जिक्र से कोई जल जाता है, कोई मचल जाता है। ये समझ रहे हैं ना बात आप? जैसे सिद्दीक़ अकबर के जिक्र से कोई जल जाता है, कोई मचल जाता है, जैसे हजरत अमीर मुआविया के जिक्र से कोई जल जाता है, कोई मचल जाता है।
صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تو کہتا ہے میں جلتا رہا وہ مچلتے رہے، میں روک نہیں سکا انہیں، کچھ دیر کے لیے وہ ذکر کر کے چلے گئے۔ یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم وہ چلے گئے، اور رات کو جب میں سو گیا اپنے کونے میں تو میں نے خواب دیکھی کہ جس کونے میں 12 سال میں اعتکاف میں رہا وہ کونا خالی پڑا تھا، اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا تھا وہاں تاجدار انبیاء خود تشریف لائے بیٹھے تھے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ وہاں امام الانبیاء خود جلوہ گر، اور تنہا نہیں آئے، اصحاب پیمبر کی مجلس لگی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر جو بعد النبیین والمرسلین سب سے افضل ہے وہ کھڑے ہو کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ اصحاب پیمبر کی مجلس لگی، آقا صدارت فرما رہے ہیں، صدیق اکبر ذکر رسول کر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آقا جھوم رہے تھے، صدیق اکبر سے ذکر سن کے جھوم رہے تھے اور فرما رہے تھے بحق ذحق بحق ذحق ابو بکر جو بولتے ہو حق بولتے ہو۔ وہ کہتا ہے میں نے کوشش کی خواب میں اٹھ کر نہ حضور کی مجلس میں شریک ہو جاؤں، مگر زمین نے پکڑ لیا کہ بدبخت اب کہاں جاتا ہے، جب جاگتی مجلس میں نہیں گیا تو اب کیسے جا سکتا، زمین نے مجھے پکڑ لیا۔ کہتا ہے میں جا تو نہیں سکتا مجلس میں، مگر اس دن سے لوگوں میرا عقیدہ بدل گیا، اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی عقیدہ وہی حق ہے جو احمد رضا کا ہے، عقیدہ وہی حق ہے جو میر علی شاہ کا ہے۔ مجھے یہ حقائق یہ فیکٹ سمجھ آنے لگے کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو اللہ کے گھر کا 12 سال کا اعتکاف بھی ٹکریں بن جاتی ہے، اور اگر عقیدہ صحیح ہو اور چند گھڑیاں ذکر رسول کر لیا جائے تو کبھی کبھی محمد عربی خود تشریف لے آتے ہیں۔